इस वीडियो में 2022 में आई सीरियल किलिंग डॉक्यूमेंट्री सीरीज इंडियन प्रेडेटर डायरी ऑफ सीरियल किलिंग का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस वीडियो में ऐसे सीरियल किलर के बारे में जिसने टोटल 14 विक्टिम को कर सर धड़ से अलग कर दिया था। उनमें से कुछ विक्टिम का ब्रेन निकालकर उसे पालने के बाद उनका जूस पीता था ताकि वो उनके माइंड की पावर को पा सके। उसकी पूरी क्राइम हिस्ट्री जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दें। चलिए बिना किसी देरी के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में न्यूज़ में दिखाया जाता है कि पुलिस को इलाके में आइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिलती है जिसके सर को धड़ से अलग कर दिया है। उसका गुप्त अंग भी कटा हुआ है। बॉडी नंगी पत्तों के बीच में पड़ी हुई थी, इसलिए उसको आइडेंटिफाई कर पाना पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था। नेक्स्ट सीन में इलाहाबाद के छोटे से गांव बेरी का दिखाया जाता है। यहाँ पर एक पर्सन वीरेंद्र कुमार बताता है कि उसका छोटा भाई वीरेंद्र एक जर्नलिस्ट था। वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने में लगा रहता था और अपनी फैमिली के साथ काफ़ी खुश था। उसने कुछ इलीगल माइनिंग करने वाले लोगों में कल भी लिखे थे। लैंड माफिया थोड़ा उससे चिढ़ने लगे थे। एक दिन धीरेन्द्र अपने ऑफिस इलाहाबाद से गांव के लिए निकला, पर वो गांव नहीं पहुंचा। जब नेक्स्ट डे धीरेन्द्र गांव नहीं पहुंचा तो उनके परिवार वालों को उनकी फिक्र होने लगी। तो उन्होंने इलाहाबाद ऑफिस आकर पूछताछ की तो उन्हें वहां से पता चला कि धीरेन्द्र तो यहाँ से 2 दिन पहले ही निकल चुका है। परिवार वालों ने धीरेन्द्र को खोजना शुरू कर दिया। पुलिस कंप्लेन भी की क्योंकि धीरेन्द्र पॉपुलर जर्नलिस्ट था। एसएसपी के रिकमेंडेशन पर इंस्पेक्टर त्रिपाठी जी ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। इस पेपर में भी धीरेन्द्र की मिसिंग की रिपोर्ट दी गई। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले त्रिपाठी जी धीरेन्द्र के रूम पर गए। उन्होंने छानबीन की पर वहां से उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। उन्हें वहां पर धीरेन्द्र के मोबाइल का चार्जर बोर्ड में मिला। इससे पता चल रहा था कि धीरेन्द्र जानबूझकर तो वहां से नहीं गया। दूसरी तरफ धीरेन्द्र के एक साथी धीरेन्द्र ने धीरेन्द्र के नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग ली थी। उसमें उसे 3 नंबर्स मिले, में से एक नंबर लैंडलाइन का था। इसलिए जब उन्होंने उस लैंडलाइन कॉल किया तो उन्होंने पता चला कि वो नंबर फूलन देवी का है, जो कि अपने क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य थी। पुलिस ने फूलन देवी के बारे में और जानकारी प्राप्त की। इससे उन्हें पता चला कि फूलन देवी के पति का नाम राजा कोलंदर था। राजा कोलंदर का नाम सुनकर धीरेन्द्र के अंकल ने पुलिस को बताया कि राजा कोलंदर एक ऑफिस में 4th क्लास कर्मचारी है। उसके पास किसी भी तरह की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं है। वो 2 व्हीकल्स अपने साथ रखता है, जिसमें से एक टाटा सोमो कार भी थी। उस टाइम पर पैसे वाले लोगों के पास ही रहती थी। उन्हें पहले से ही लगता था कि राजा कोलंदर और उसकी वाइफ कुछ इलीगल काम कर रहे थे। दरअसल धीरेन्द्र राजा की वाइफ के गाँव का ही था। पुलिस ने धीरेन्द्र के भाई वीरेंद्र को फूलन देवी का घर पर वीरेंद्र के बारे में पता करने के लिए भेजा, मगर फूलन देवी ने मना कर दिया। वीरेंद्र वहां पर नहीं आए थे। उधर पुलिस को फूलन देवी के घर से थोड़ा दूर रोड पर जब कोलंदर अपने साले के साथ टाटा सूमो से आता हुआ मिल गया। दरअसल उस टाइम पर टाटा सूमो का कलर वाइट हुआ करता था, मगर राजा कोलंदर की कार का रंग तो उससे पुलिस को उसमें थोड़ा सा शक हुआ और उन्होंने रोक लिया। उससे पूछताछ करने पर पता चला कि उसका ही नाम राजा कोलंदर था। असल राजा कोलंदर का रियल नाम निरंजन था। वो अपने आप को राजा कोलंदर कहलाता था और वो इसी नाम से हर जगह फेमस था। साथ ही राजा कोलंदर गांव के बाहर पिगी फार्म भी रन किया करता था। उसने अपनी वाइफ गोमती देवी का नाम भी फूलन रख लिया था क्योंकि वो डकैत फूलन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर था। उस टाइम फूलन देवी पॉलिटिक्स कर चुकी थी, इसलिए जब उसके क्षेत्र में पंचायत का चुनाव हुआ तो अपनी वाइफ फूलन देवी को उसमें खड़ा कर दिया और वो जीत भी गई। उसके बाद पुलिस राजा कोलंदर और बख्शीराज दोनों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वहां पर उनसे पूछताछ करने पर कोई भी पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता है। तभी पुलिस की नज़र राज की सूझ पर जाती है। काफ़ी कॉस्टली लग रही थी और पुलिस की ये जरूर धीरेन्द्र का रहा। पुलिस बख्शीराज को मारकर पूछताछ करने की कोशिश की तो पुलिस को बताया गया कि धीरेन्द्र का फोन उसकी कार में रखा हुआ है। काफी टॉर्चर करने के बाद फाइनली राजा कोलंदर ने कन्विंस किया, उसने धीरेन्द्र का मर्डर कर दिया। यह सुनकर धीरेन्द्र की शॉक लगा। उस टाइम पर धीरेन्द्र की पत्नी प्रेग्नेंट थी। धीरेन्द्र के कन्फेशन से पुलिस को पता चला कि वो जिस कार को ऑन करता है टाटा सूमो कहीं से चोरी की थी और उसके गलत कामों के बारे में धीरेन्द्र को पता चल गया था। इसलिए राजा कोलंदर को डर लगा कि धीरेन्द्र कहीं उस न्यूज़पेपर में ना छाप दे। इसी डर की वजह से राजा कोलंदर ने एक दिन धीरेन्द्र को फॉर्म पर बुलाया जहां पर वो सारे सुअर्स को पाल कर रखता था। पर जब राजा कोलंदर
से बात कर रहा हो तो राजा कुलेंदर के कहने पर उसके साले ने पीछे से एक देसी कट्टे से धीरेंद्र को शूट कर दिया। जानने के बाद पुलिस ने राजा कुलेंदर की वाइफ और बच्चे को भी अरेस्ट कर लिया और उनसे पूछताछ करने लगे। साथ ही पुलिस राजा कुलेंदर के सामने उन लोगों को टॉर्चर करती थी, राजा कुलेंदर उन्हें सब कुछ बता सके। फिर राजा कुलेंदर ने पुलिस धीरेंद्र की बॉडी के बारे में बताता है। दरअसल धीरेंद्र को होने के बाद कुलेंदर और उसका साला धीरेंद्र की बॉडी को पॉलीथीन में रैप करके सुमो की कार की डिग्गी में डाल दिया था और उस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एमपी के रेवा जिले की ओर बढ़ते हैं, जहां रास्ते में चेक पोस्ट पर राजा कुलेंदर की गाड़ी को रोका भी गया, मगर राजा कुलेंदर बिना घबराए पुलिस के सामने जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। इंट्रोड्यूस करने का उसका तरीका कुछ इस तरह था कि पुलिस को सचमुच लगा कि वो कहीं का राजा है। उस टाइम पर उसके पास महंगी कार भी थी, इसलिए पुलिस को उसे बिना चेक किए ही छोड़ दिया। जिले में ले जाने के बाद कुलेंदर धीरेंद्र एक जंगल में ले गया और वो वहां पर की बॉडी को नंगा करने के बाद ही बेरहमी के साथ उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। उसके गुप्त अंग को भी काट दिया। उसके कटे हुए सर को वहां से निकल आया। वहां की लोकल पुलिस को धीरेंद्र की मिली जो सर नहीं है से अनआइडेंटिफाइड की गई और इसलिए पुलिस ने उस बॉडी को दिया। ये सब जानने के बाद त्रिपाठी जी पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। उन्होंने धीरेंद्र के केस के बारे में डिस्कस किया और नेक्स्ट डे रेड की मिशन के साथ धीरेंद्र की बॉडी को जमीन से बाहर निकाला गया। बॉडी पर मिले मार्क्स से धीरेंद्र ने आइडेंटिफाई किया कि बॉडी उनके ही भाई की है और पुलिस को वहां से दूर जाने के बाद धीरेंद्र के कपड़े भी मिल गए। त्रिपाठी जी ने धीरेंद्र के बिना कटे शव को उनको परिवार को सौंप दिया, जिससे उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके कुछ दिन बाद पुलिस को राजा कुलेंदर से पता चला कि उसने धीरेंद्र के सर को जिले के थोड़ी दूर पर सागर तालाब में गिरा दिया था। जब पुलिस नार को जाकर सर्च कराया तो उन्हें धीरेंद्र का हुआ सर बरामद हो गया और इस तरह धीरेंद्र का 2 बार अंतिम संस्कार करना पड़ा, बार धड़ का और दूसरी बार सर का। के बाद जब राजा कुलेंदर से पूछ रहा था धीरेंद्र का मर्डर क्यों किया, बताया कि धीरेंद्र के साथ नाजायज संबंध थे, उसने उसे मार दिया। कहीं भी प्रूफ नहीं होता। धीरेंद्र को राजा कुलेंदर से मिलना भी नहीं हुआ था। केस को डाइवर्ट करने के उद्देश्य से कहा। जब पुलिस ने गहराई से उसके मर्डर का पता लगाया तो पता चला कि कुलेंदर साले की वाइफ प्रधानी थी, मगर राजा को लगता था धीरेंद्र ने उसे हराने की थी। इसी वजह से बदला लेने के लिए उसने धीरेंद्र को दिया था। साथ में वो धीरेंद्र की बाजार से मोटरसाइकिल चाहता था। उसने धीरेंद्र को मारने के बाद उससे छिना लिया, कहीं दूर ले जाकर अपने अंकल के यहाँ छिपा दिया और वहीं से राजा कुलेंदर ने धीरेंद्र के फोन में अपनी वाइफ रतन देवी के लैंडलाइन पर कॉल की थी। कुछ सालों के बाद धीरेंद्र की वाइफ भी जाती है। के बच्चे को अकेले वीरेंद्र ने ही पाला। के बाद जब राजा कुलेंदर से पुलिस ने उस देसी कट्टे के बारे में पूछा तो जिससे उसने धीरेंद्र का किया तो उसने बताया कि उस देसी कट्टे को घर के उपलों में छिपा रखा है। पुलिस राजा के घर पर सर्च करने के लिए पहुंच गई है। उन्हें उपलों से देसी कट्टा मिल गया और साथ ही राजा कुलेंदर के रूम से एक डायरी पड़ी हुई थी और पुलिस ने जब उस डायरी को खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि राजा की डायरी और डायरी में 14 पेज पर धीरेंद्र का नाम भी लिखा हुआ था। धीरेंद्र के नाम से पहले राजा कुलेंदर ने डायरी में 13 और नाम लिखे हुए थे। बाद मीडिया को कुलेंदर की बेटी आंदोलन और उसके बेटे अदालत से पता चलता है। उनके वजह नज़र में उनके फादर बहुत अच्छे इंसान हैं। वो उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं और हमेशा दूसरे लोगों की करते हैं। जो पुलिस को राजा कुलेंदर की डायरी मिली पाई गई, बाकी 13 लोगों के नाम के बारे में राजा कुलेंदर से पूछा गया क्योंकि पुलिस को वो लोग भी कुलेंदर के विक्टिम रहे थे। इस बारे में पुलिस राजा कुलेंदर से ऐसे पूछताछ किया तो गया। पुलिस को बताया कि राजा कुलेंदर ने इन सब को काट कर मार डाला, कोई हैवान ही कर सकता है। पुलिस समझ चुकी थी कि सीरियल किलर के साथ कर रहे हैं। किलर राजा कुलेंदर जो अपने विक्टिम को मारकर नाम को अपनी डायरी में मेंशन करता था, इस तरह से उसके लिए रिवॉर्ड समझ सकते हैं। डायरी में पहला नाम काली प्रसाद श्रीवास्तव का था। राजा कुलेंदर के दोस्त थी, वो उसके साथ सीओडी में जॉब भी करता था।
25 जनवरी 1997 को काली प्रसाद अपने घर से काम के लिए वापिस वो अपने घर नहीं पहुंच पाया। परिवार वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर उसका कुछ पता नहीं चला। भी कुछ समय तक केस में छानबीन की पर उन्हें भी कुछ हासिल नहीं हुआ। काली प्रसाद राजा कैलेंडर के साथ ही काम करता था और उसका फ्रेंड भी। राजा कैलेंडर से पूछा गया कि उसने अपने दोस्त काली प्रसाद को क्यों मारा। बताया कि काली प्रसाद ने राजा कैलेंडर से 50,000 रुपये उधार लिए थे और जब भी राजा कैलेंडर अपने 50,000 पैसे मांगते थे वो पैसे देने से मना कर देता था। प्रसाद का मानना था कि ये बनिए के तेज दिमाग से निकालना आसान नहीं है। इन सब की वजह से राजा कैलेंडर प्रसाद को मारने के बारे में सोच लिया था और एक दिन मौका पाकर कैलेंडर काली प्रसाद को अपने साथ पिगी फॉर्म पर ले आता है। उसने काली प्रसाद का गला काट दिया, उनके सर को धड़ से अलग कर दिया, फिर उनके धड़ को एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। उनकी खोपड़ी से उनका ब्रेन निकाल लिया। उसने वहीं पर आग में उबालकर उसको कैलेंडर और उसके साले ने पी लिया। उसे लगता था कि तेज दिमाग की पावर मिल जाएगी। राजा कैलेंडर को लोग बल के नाम से जाना जाते थे, यानी कि इंसानों को खाने वाला नरभक्षी। जेल में ही राजा कैलेंडर की मुलाकात गुरुजी की आनंद के फॉलोवर से हुई थी। उसने राजा कैलेंडर के कई सारे सवालों के जवाब तरीके से दिए जिससे राजा कैलेंडर आनंद से काफी प्रभावित होता है और तभी उसने प्रण लिया वो जेल से छूटने के बाद अपनी बाकी जिंदगी सलानंद के आश्रम में उनकी सेवा करने में ही गुजार देगा। राजा कैलेंडर ने जेल में बगुला देवी की साधना करना शुरू कर दी। वो बगुला देवी की सिद्धि करके अपने विशेष को पूरा करना चाहता था। जैसा कि माना जाता है कि बगुला देवी तांत्रिक शक्तियों की देवी हैं। राजा कैलेंडर भी उनकी सिद्धि करके अंदर कुछ तांत्रिक शक्ति का समावेश करना चाहता था। पुलिस को राजा कैलेंडर के डायरी में 2 नाम और मिलते हैं, मनोज सिंह और रवि श्रीवास्तव। दोनों नाम राजा कैलेंडर की कार से मिली थी। कल एक बार राजा कैलेंडर और उसके साले रायबरेली से टाटा सूमो को हायर किया क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और वो वहां से उस कार से घर जाने लगा। कार के ओनर का बेटा मनोज और उसका राजा कैलेंडर और उसकी को लेकर रायबरेली से यहाँ रास्ते में कैलेंडर को उस टाटा सूमो दिल आ गया और उसने मनोज को मारकर उस कार को का सोचता है और से ही घर पहुंचकर कुछ किलोमीटर पहले जंगल मिला। राजा कैलेंडर ने रवि पर अटैक कर दिया। उसने रवि और मनोज को मारकर उस जंगल में फेंक दिया। उसने दोनों के सर धड़ से अलग कर दिए, सारे कपड़े भी उतार दिए ताकि पुलिस उनकी बॉडी को पहचान न सके। आने के बाद राजा कैलेंडर ने टाटा सूमो के वाइट कलर को ग्रीन कर दिया, उसकी नंबर प्लेट भी चेंज कर दी, कोई भी उसे पहचान नहीं सके। धीरेन्द्र को इस बारे में पता चल जाता है जिसके लिए राजा कैलेंडर से उसकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। ये भी एक रीजन रहा वीरेंद्र को मारने के लिए। किलर राजा कैलेंडर मर्डर करने का सिर्फ एक ही मोटिव सामने आया कि उसमें पावर की से ही भूख थी और वो हर तरीके की गेन करना चाहता था। अंत तक राजा कैलेंडर ये मान नहीं रहा था कि उसने किसी का भी मर्डर किया है। कुछ सालों के बाद केस चलने के साथ साथ कैलेंडर और उसकी वाइफ फूलन देवी उसके साले के साथ उन सबको उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। पर नरभक्षी के चार्जेस कोर्ट में प्रूफ नहीं हो पाते हैं। उसने राजा कैलेंडर को कैनिबल का टैग नहीं दिया। दोस्तों, आपको ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें।